क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पहला प्रश्न शांतिलाल जी जैन सूरत से अपना रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल नवरात्रि के नाम पर गरबा में लड़के लड़कियां उन्मुक्त नाच गाना और खान पीना करना इनके द्वारा आम बात हो गई है, जिसमें जैन बच्चे भी शामिल होने लगे हैं। ऐसे में हम बच्चों को किस प्रकार समझाएं कि यह गलत क्यों है और उन्हें किस प्रकार से प्रेरित करें ताकि वे अपनी धार्मिक आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखें। मेरी दुविधा यह है कि मेरी पत्नी, बहू और पोती तीनों ने नवरात्र में होने वाले गरबा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तीनों अलग अलग समय पर प्रैक्टिस के लिए जाती हैं। बेटा ऑफिस के बाद रात को 9 बजे वाले बैच में प्रैक्टिस के लिए जाता है। काफ़ी समझाने के बाद भी वे समझ नहीं पा रहे कि मनोरंजन ही करना है तो किसी और माध्यम से किया जा सकता है। धर्म की आड़ में ऐसा क्यों किया जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बड़ी विचित्र दशा है। आज के ज़माने में लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं जीवन में उद्देश्य क्या होता है, जो भी कार्य किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। पहले ये समझने की कोशिश की जाना चाहिए। रही बात जैन धर्म की, तो जैन धर्म में जहाँ भक्ति बताई है वह विधान आदि बताए हैं। डांडिया नृत्य आदि करना, गरबा करना, प्रभु के आगे इस प्रकार से नाचना गाना बिल्कुल नहीं बताया गया है। शालीनता से प्रभु के दरबार में जब आप पूजन करते हैं, विधान आदि करते हैं, भक्तामर आदि का पाठ आदि करते हैं, दीपक की आरती लेकर के इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये गरबा संस्कृति मुख्यतः भारतीय संस्कृति में वैष्णव दर्शन में मनाई जाने वाली ही प्रक्रिया है। इन 9 दिनों में वो अपने उन देवियों की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने का पर्व उनके अनुसार है। नारी शक्ति की पूजनीयता को लेकर के मुख्यतः यह पर्व मनाया जाता है। भारत देश में नारी को भी एक पूज्य स्थान दिया गया है। जितनी ज़्यादा हिंदू संस्कृति में देवियों का वर्णन है उतना अधिक कहीं पर नहीं है। तो वे मुख्यतः नारी वर्ग को उन देवियों के माध्यम से अपने इस पोटेंशियल से जागृत कराना चाहते हैं कि जैसी क्षमता उन नारियों के भीतर है, चाहे वो शक्ति की बात हो, चाहे वो संतोष गुण की बात हो, चाहे वो वात्सल्य की बात हो, चाहे वो मातृत्व की बात हो, एक दूसरे के केयर करने की बात हो, जितने भी गुण नारी में होते हैं उन्होंने देवियों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। सामान्यतः यदि हम किसी को समझाने की कोशिश करें कि ये गुण आपके भीतर होना चाहिए, इन बुराइयों से आपको बचना चाहिए, तो वह आसानी से नहीं समझता है। लेकिन जैसे ही उसे किन्हीं देवी देवताओं से लिंक कर दिया जाता है तो उसकी आस्था पैदा होने लगती है। भारत देश में तो पृथ्वी को भी माँ माना है, धरती को भी माँ माना है, अन्न को भी वो देवता के रूप में मानते हैं, सूर्य को भी नारायण के रूप में, देवता के रूप में, वायु को भी इंद्र देवता के रूप में, इवन भारत को भी भारत माता के रूप में मानते हैं। जैसे ही ये भाव उनके भीतर पैदा कर दिया जाता है तो उनकी श्रद्धा बड़ी गहरी हो जाती है। तो इन 9 दिनों में वे लोग अपने उन इष्ट की आराधना करते हैं और अपने अवगुणों को दूर करके अपने भीतर छिपे हुए गुणों को उद्घाटित करने की कोशिश आरती आदि के माध्यम से करते हैं, पूजा आदि विधान जो भी वो करते हैं। पर उद्देश्य सांसारिक कार्यों से थोड़ा सा विश्राम लेकर के धार्मिक माहौल में अपने आप को लाने का होता है। और उसी उद्देश्य को लेकर के सभी वर्ग आरती आदि करते हैं। पर आज वर्तमान में वो मूल उद्देश्य तो गायब ही हो गया है। अब जो पर्पस रह गया है कुछ अलग ही पर्पस रह गया। 2-3 दिन पूर्व भी कहा था इस बात को। वहाँ भक्ति का पर्पस न रह करके, वात्सल्य का पर्पस न रह करके अब पूरा का पूरा वासना का ही उद्देश्य हो गया है।
उस दिन कोई हमसे कह रहा था, बोले महाराज जी यहाँ की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है लोग उन दिनों अपनी आंखें सेकने जाते हैं। हम बोले ये क्या है? वहाँ कोई दृष्टि का संयम नहीं होता है। जैसे नारियों की, बच्ची को, बालिकाओं की वेशभूषा होती है, जो ड्रेस होती है उसमें अंग ढका कम जाता है, प्रदर्शित अधिक किया जाता है। जो मेकअप होता है वो इस प्रकार का मेकअप होता है ताकि दूसरे लोग स्वतः ही अट्रैक्ट हो सकें। जो ज्वेलरी होती है दूसरों को आकर्षित करने के लिए, कुल मिलाकर के सब कुछ वहाँ आज वर्तमान में सिर्फ प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। धार्मिकता का चोला पहन करके वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चले जाते हैं। जो इन सर्वे हुआ था, सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आई, गरबा के उन दिनों में होटल रूम सबसे ज़्यादा बुक रहते हैं और सबकी नालियाँ चौक रहती हैं। दूसरी बात, उसके 2 महीने बाद सबसे ज़्यादा एबॉर्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा एबॉर्शन की मेडिसिन बिकती हैं और सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर जो यूज़ होते हैं इन दिनों में उनकी सेल कई गुना बढ़ जाती है। ये सीधे तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ भक्ति कुछ नहीं बची है, सिर्फ लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चले जाते हैं। युवा वर्ग, युवती वर्ग, महिलाएं, बच्चे आदि सभी लोग इसलिए जाते हैं। जो बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं, जब भी आप कोई मूवीज़ देखते हो, एक्ट्रेस अथवा हीरो हीरोइंस को देखते हो, तो हर एक के अंदर एक भावना होती है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं भी ऐसे कर पाती। अब सबको तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सबको वैसा मंच नहीं मिल पाता है, सबको ऐसे पर्दे नहीं मिल पाते हैं कि वो दुनिया के सामने कुछ इस प्रकार की एक्टिंग कर सके, कला को दिखा सके, नृत्य कर सके। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का मार्ग खोज लिया है। बोला क्यों ना इन 9 दिनों में हम ऐसा करें, जो मन में दबी इच्छाएं थी सबके सामने आ जाए और मन माफिक जैसा जीना चाहे जी ले। बहुत ही अलग ही प्रकार का कल्चर हो गया है। और इन दिनों में खासकर विधर्मी कई युवा लोग, जिन्हें कोई आस्था नहीं होती है देव से, देवियों से, वो धर्म को मानते ही नहीं है, ना देवी देवता को पूजते, उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। विशेषकर इन दिनों में वो फर्जी पास आदि अरेंज कर लेते हैं, ऐसे आई कार्ड बना लेते हैं और इन गरबा डांडिया के कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। और अटेंड करने के बाद सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, इस प्रकार के वीडियोस बना लेते हैं, फिर एमएमएस बना लेते हैं और इसको पोस्ट करके फिर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। कई बच्चियां इस इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार हो जाती है। एक बार इस प्रकार का बन गया तो वो फंसते ही चले जाते हैं, इससे कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार से उनकी मानसिकता बन जाती है। पूरा का पूरा परिवार है, घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग जो है मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं। एक बार वो बच्ची फंस जाती है तो जीवन में अच्छे से कॉन्फिडेंस अपना उबार ही नहीं पाती है। वो एकदम दीनता और हीनता का शिकार हो जाती है, किसी से कुछ कह नहीं पाती है। ऐसी बहुत सारी साइबर क्राइम की घटनाएं भी हो रही हैं, जो लोग इस प्रकार से अनायास ही फंसते चले जाते हैं। लोगों को इनविटेशन दिया जाता है और ग्रुप इनविटेशन दिया जाता है, कॉलेज में इनविटेशन दिया जाता है, स्कूल में इनविटेशन दिया जाता है, आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, भक्ति कीजिए। किसी को देवी से लेना ही देना नहीं, वो देखते भी नहीं होंगे कौन सी देवी बैठी है, कौन सी पूजा चल रही है, कौन सी आरती चल रही है, कौन सा भजन चल रहा है। जो म्यूजिक चल फिल्मी सॉन्ग्स में चलती है, हाँ उसके बोल बदल जाते हैं लेकिन ट्यून वही चलती है। जब कोई वो इस ट्यून को सुनता है तो उसका सारा ध्यान जो है वहीं जाता है उस सॉन्ग की ओर। जो पॉप म्यूजिक आदि है, रैप म्यूजिक आदि है, उसी की ओर जाता है। कहीं वहाँ आस्था वाली बात, समर्पण वाली बात तो नजर ही नहीं आती। तो समझना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग को, पेरेंट्स को, दादा दादियों को समझना चाहिए, यदि आप अपने बच्चियों से प्रेम करते हैं, उनको सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इस संस्कृति से बचाना सीखें। लगता नहीं कुछ, आपके घर की बेटियां, आपके घर की बच्चियां, बहुएं, बहनें दूसरों के सामने नृत्य करते रहती हैं, नाचते रहती हैं, कोई भी विचार नहीं आता। कोई यहाँ शालीन दृष्टि से देखने वाला नहीं होता है, सब कुशील की दृष्टि से देखने वाले होते, गलत दृष्टि से देखने वाले थे और कुछ नहीं करने वाले होते। ऐसा इस प्रकार का सजना धजना होता है जैसे किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे। 3-3 घंटे पहले मेकअप होता है, उसके अलावा और क्या होता है।
क्या यही संस्कृति है? धर्म के नाम पर यही हो रहा है? इसके कितने बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप लोग यह भी विचार नहीं करते? किसी भी को भी इस प्रकार के कार्यक्रम अटेंड नहीं करना चाहिए। कपल डांस होते रहते हैं और चेंज होते रहते, इंटरचेंज होते रहते कपल। ऐसे ही होता है कि नहीं? क्या होता है बताओ? बड़ी बड़ी सिटीज में इसी प्रकार के ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज, उस शहरों में रहने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स आदि इस प्रकार के पास बांटते हैं, न्यूज़पेपर एजेंसी इस प्रकार के पास बांटती हैं। किस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है? धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है कि विकृति को बढ़ावा दिया जा रहा है? बहुत विचारणीय प्रश्न है। आपको अच्छा लगता है आपकी बेटी किसी दूसरे के आगे नाचे? किसी माँ को पसंद है? किसी पिता को पसंद है? किसके आगे नाचती है वो? किसके आगे नृत्य करती है? परिवार के लोग रहते हैं, गिद्ध दृष्टि लेकर के बैठे हुए रहते हैं सारे के सारे लोग। कोई वहां ब्रह्मचारी नहीं है, कोई शील व्रत का धारी नहीं है। अरे भारतीय संस्कृति तो शील की पूजा करने वाली है। सीता जैसी नारियां शीलवती नारियां रही हैं जो अपनी शील की रक्षा के लिए वन को भी जाने को तैयार हो गई। शील की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इंपॉर्टेंस दिया तो शील को इंपॉर्टेंस दिया। चाहे वो सीता की बात हो, चाहे द्रौपदी की बात हो। उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, कह रहे हैं जो पुरुष वर्ग जाते हैं उनकी दृष्टि में दुशासन और दुर्योधन की भांति होती है, और जो महिला वर्ग जाते हैं उनकी दृष्टि शूर्पणखा की भांति होती है, और किसी की नहीं होती है। शूर्पणखा लक्ष्मण पर मोहित हो गई थी और दुशासन दुर्योधन उनकी दृष्टि क्या थी? तो इस प्रकार के रूप को धारण करके वो क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? अंग प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अपने समर्पण को प्रदर्शित करना चाहते हैं? विचार करें, आप कौन से कुल को बिलोंग करते हैं, आपके पूर्वज कैसे रहे, संस्कारवान रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने कभी भी इस प्रकार के कार्य को नहीं किया। यदि आपको भक्ति करना है तो भक्ति का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे, परंपरा का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नियम ये होना चाहिए, डांडिया करिए, लेकिन महिला है तो सिर्फ महिला वर्ग ही रहना चाहिए। जेंट्स को भी डांडिया करना है तो उनका सेपरेट प्रेमाइस होना चाहिए। अपने अपने प्रेमाइसेस में करें ना नृत्य, भक्ति का ही उद्देश्य है ना। तो पुरुष वर्ग पुरुष के साथ मिलकर के करें, महिलाएं महिलाएं के साथ करें। लेकिन नहीं, पुरुषों को महिलाओं को देखना, महिलाओं को पुरुष को देखना, किसी को अपने आप को देखना ही नहीं है, सबको देखना और दूसरों को और दिखाना दूसरों को। यहाँ दर्शन नहीं बचा, सिवाय प्रदर्शन के कुछ नहीं हो रहा है। दर्शन की बात होना चाहिए, श्रद्धा की बात होना चाहिए, भक्ति की बात होना चाहिए। प्रदर्शन फूहड़ता के अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक्सेप्शन अलग होते हैं। पहले जो होती थी परंपरा, पहले जो विधि होती थी, वहाँ सिर्फ धार्मिकता थी, लेकिन कल्चर पूरा बदल गया है। टीवी सीरियल्स में ऐसा आता है, मूवीज़ में देख कर के, वेब सीरीज को देख कर के पीयर प्रेशर आ जाता है। लोगों को, बच्चों को लगता है, बच्चे को लगता है देखो हमारे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। उस पीयर प्रेशर के कारण वो बच्चे जाने लगती हैं। वो बच्चे जाने को लिए आकुलित हो जाते हैं। वो नहीं जाएंगे तो हम ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। पूरा ग्रुप डांस है, कॉलेज डांस है, सोसाइटी का डांस है। पहले अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, पहले अपने सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांत की रक्षा करना सीखो। इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचता है। लेकिन आज प्रायः किसी को भी चरित्र की चिंता नहीं है, पता नहीं किसकी चिंता है। तो विचारे उन बच्चों बच्चियों को रोकें, गुरुओं के पास लेकर के आए। और खासकर जैन धर्मावलंबियों से कहना है, जैन श्रावक श्राविकाओं से कहना है, जैन धर्म में इस प्रकार का डांडिया, नृत्य, गरबा आदि कुछ नहीं होता। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आप भक्ति करने के लिए लिखा है तो आप अपने मंदिर में जाइए। इन 9 दिनों में आप कोई विधान आयोजित कर लीजिए।
अलग अलग विधान होते हैं। सिद्धों की आराधना करें, सिद्ध चक्र अरिहंत चक्र की आराधना करें, अरहत चक्र विधान करें, अलग अलग प्रकार के विधान करें, खूब भक्ति भाव से करें, अपने आप को जोड़ें प्रभु से। और जब भी भक्ति की बात आती, दिन के समय में आती है भक्ति की बात, विधान की बात आती है। हाँ, संध्या समय आरती आती है तो उसने आरती कर ली, लेकिन शालीनता पहले होना चाहिए। ये पवित्र स्थल होते हैं प्रभु के सामने, जो पूज्य होते हैं उनके सामने राग का नहीं, वैराग्य का प्रदर्शन होता है। लेकिन जहाँ राग छूटना चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए, वहीं राग की प्रधानता होते चले जा रही। उन पवित्र स्थल में जाकर के व्यक्ति अपने उस राग को तीव्रतम उच्चतम स्तर पर लेकर के जा रहा है। सिवाय कषाय के, सिवाय पाप के, कुशील के कुछ नहीं होता, एक्सेप्शन छोड़ दे तो। विचार करें सभी लोग, घर के बड़े बुजुर्ग, समाज के बड़े बुजुर्ग, और घबराए नहीं, तुलना मत करें किसी से, पीयर प्रेशर में ना आए। युवाओं से कहना है, बच्चियों से कहना है, बहुत हद तक तो पीयर प्रेशर के कारण चले जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। और दूसरा, अंदर की तीव्र इच्छा होती है देखने की भी, थोड़ा सा इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बहुत ही गंभीर विषय पर मुनि श्री का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ।